Hello, bachcho, let's read the question. The thickness of ozone in a column of air from the ground to the top of atmosphere is measured in terms of. क्वेश्चन में है कि जो ओजोन की थिकनेस होती है एयर के कॉलम में ग्राउंड से एटमॉस्फेयर के टॉप तक उसको मेजर किन टर्म्स में करते हैं। फोर ऑप्शंस हैं। ए इज डेसिबल यूनिट्स, बी इज पास्कल यूनिट्स, सी इज फेडबर्ग यूनिट्स, डी इज डॉम्सन यूनिट्स। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में जो यहाँ पे ओजोन है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। ओजोन लेयर क्या होता है, ये पाई जाती है, इट इज फाउंड इन द, ये कहाँ, ये पाई जाती है ओजोन लेयर फाउंड अपर रीजन में स्ट्रेटोस्फेयर के। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो ये पाई जाती है अपर रीजन में, अपर रीजन्स, किनके अपर रीजन्स में, स्ट्रेटोस्फेयर के, स्ट्रेटोस्फेयर। और ये उसका वहां पे काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। ये क्या करती है और प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स अर्थ। किससे प्रोटेक्ट कर रही है, यूवी रेडिएशन से। जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बोलते हैं, जो सन से आती हैं, उनसे ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, और ये रेज आती हैं सन से। अब यहाँ पे पूछा गया है यही जो थिकनेस है ओजोन की, ये किस यूनिट से मेजर की जाती है। तो यहाँ पे फोर चीजें दी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए में आएंगे तो डेसिबल यूनिट, डेसिबल यूनिट को शॉर्ट में डीबी लिखते हैं, और डेसिबल यूनिट मेजर करती है लाउडनेस ऑफ साउंड। ये मेजर करती है लाउडनेस ऑफ साउंड को, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं, उसमें दिया हुआ है पास्कल यूनिट। लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर बी, पास्कल यूनिट। पास्कल यूनिट का जो सिंबल है वो ये होता है सिंबल PA, कैपिटल P स्मॉल a। यहाँ पे हमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी ध्यान रखना है। तो ये जो यूनिट है ये प्रेशर की यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो ये हो गई यूनिट ऑफ प्रेशर, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी पे आते हैं। सी में दिया हुआ है स्वेडबर्ग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। स्वेडबर्ग यूनिट मेनली यूज होती है मेजर करने में डिस्टिंग्विश्ड राइबोसोम्स को। किनको, राइबोसोम्स को। हमने देखा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वहां पे जो सब यूनिट होती है राइबोसोम्स की प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स जो ट्रू सेल्स नहीं होती है, मतलब इक्वैरियोटिक में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके अगर हम लोग सब यूनिट देखें तो इस तरीके से लिखा रहता है 60S एंड 50S। तो यहाँ पे जो ये S है यही जो स्वेडबर्ग यूनिट है, ये इनका यहाँ पे जो S है वो इनका साइज है स्वेडबर्ग यूनिट में, तो कैपिटल S में इसको लिखते हैं। तो ये राइबोसोम के लिए हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है डॉम्सन यूनिट। तो जो डॉम्सन यूनिट होती है ये यूनिट है, ये मेजर करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ओजोन के
ये कर रही है मेजर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ये मेजर करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? ओजोन के। O3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ओजोन का, जो रिक्वायर होती है क्रिएट करने में एक लेयर पोर प्योर ओजोन की 0.01 मिलीमीटर थिक, और उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 डॉम्सन यूनिट क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन जो रिक्वायर होती है क्रिएट करने में एक प्योर लेयर ओजोन की 0.01 मिलीमीटर थिक और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो ये यूनिट किसकी हो गई? डॉम्सन यूनिट जो हो गई, ये हो गई ओजोन की थिकनेस के। तुम्हारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, डॉम्सन यूनिट्स। होप you understood it well. Best of luck.